स्विफ्ट में परफॉर्मेंस एक ऐसा सवाल है जो हर डेवलपर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है और अक्सर ये सवाल डेटा कॉपी करने से जुड़ा होता है। क्या इसकी हमें कोई भारी कीमत चुकानी पड़ रही है? चलिए आज इसी मामले की तह तक जाते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जो अक्सर डेवलपर्स को परेशान करता है। सोचिए, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अब परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या बेहतर है, स्ट्रक्ट या फिर क्लास? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले दावेदार की, क्लासेस। पहली नज़र में देखें ना तो परफॉर्मेंस के लिए ये एकदम सही चॉइस लगती हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। क्लास, जैसा कि हम जानते हैं, एक रेफरेंस टाइप है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब भी आप किसी क्लास को पास करते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठकर नहीं जाता। इसे ऐसे समझिए कि आप किसी को एक भारी भरकम किताब देने के बजाय बस एक छोटी सी पर्ची दे रहे हैं जिस पर लिखा है कि वो किताब लाइब्रेरी में कहाँ रखी है। वो पर्ची ही तो है रेफरेंस या पॉइंटर, एकदम हल्की फुल्की। और ये तरीका ना कमाल का एफिशिएंट है। सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा ऑब्जेक्ट है। उसको हर बार कॉपी करने की मेहनत से बचने के लिए आप बस एक छोटा सा पता पास कर रहे हैं। जाहिर है ये बहुत बहुत तेज होगा। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, क्लास इस्तेमाल करने का एक ट्रेड ऑफ है। फायदा ये कि ये पास करने में बेहद सस्ता और तेज है, लेकिन एक बड़ा खतरा भी है क्योंकि हर कोई एक ओरिजिनल डेटा को देख रहा है। तो अगर एक जगह भी कोई बदलाव हुआ तो वो हर जगह दिखेगा और इससे अनचाहे बग्स आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे दावेदार यानी स्ट्रक्ट्स पर। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है, क्या इन्हें कॉपी करना वाकई उतना महंगा है जितना कि हमें लगता है? स्ट्रक्ट्स क्लासेस के बिल्कुल उलट वैल्यू टाइप्स होते हैं। अब अगर हम अपनी किताब वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो ये कुछ ऐसा है कि जब भी आप एक स्ट्रक्ट पास करते हैं, आप उस पूरी किताब की ज़ेरॉक्स करके एकदम नई ताज़ा कॉपी किसी को दे रहे हैं। हर किसी के पास अपनी अपनी अलग कॉपी। और यहीं से वो परफॉर्मेंस वाली चिंता शुरू होती है, क्योंकि अगर किसी स्ट्रक्ट में बहुत सारा डेटा है तो हर बार जब आप उसे पास करेंगे तो उसकी पूरी की पूरी कॉपी बनेगी और ये सिस्टम पर भारी पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि बड़े डेटा के लिए स्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करना हमेशा ही एक खराब आइडिया है? क्या वो हमेशा ही धीमे होते हैं? रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। और अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जो सारी कहानी को पलट कर रख देगा। चलिए पर्दा उठाते हैं स्विफ्ट के एक सीक्रेट वेपन से। और वो सीक्रेट वेपन है कॉपी ऑन राइट, या जिसे हम COW भी कहते हैं। यही है स्विफ्ट का वो जादू जो स्ट्रक्ट्स की परफॉर्मेंस की कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। तो आखिर ये कॉपी ऑन राइट है क्या भला? ये एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन है। स्विफ्ट कहता है कि देखो, मैं खामखा हर बार पूरी की पूरी कॉपी क्यों बनाऊं? तो वो क्या करता है, वो उस डेटा की असल कॉपी तब तक नहीं बनाता जब तक उसे बदलने की कोशिश न की जाए। मतलब जब तक सिर्फ पढ़ने का काम हो रहा है, वो क्लास की तरह ही एक हल्का सा रेफरेंस शेयर करता रहता है। कॉपी तभी बनेगी जब उसे राइट यानी मॉडिफाई किया जाएगा। कमाल है ना? और हाँ, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। स्विफ्ट में जो डेटा टाइप्स हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे अरे, डिक्शनरी, सेट और यहाँ तक कि स्ट्रिंग भी, ये सब इसी कॉपी ऑन राइट ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादातर मामलों में स्ट्रक्ट्स के साथ काम करना असल में कमाल का एफिशिएंट होता है। तो अब जब हम ये राज जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इसे असल दुनिया के कोड में कैसे इस्तेमाल करें। स्ट्रक्ट चुने या क्लास? चलिए इसका फैसला करते हैं। तो स्ट्रक्ट्स का चुनाव तब करना चाहिए जब आपको सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। मतलब जब कोई ये नहीं चाहता कि उसका डेटा कहीं और से अचानक बदल जाए, जैसे किसी यूजर की प्रोफाइल का डेटा हो या फिर किसी मैप पर एक पॉइंट की लोकेशन। एकदम सेफ और सीधा। और दूसरी तरफ क्लासेस तब बेहतर हैं जब आप वाकई बहुत बड़े डेटा मॉडल्स के साथ काम कर रहे हों, जहां हर बाइट मायने रखती है, या फिर जब आपको एक ही ऑब्जेक्ट को कई जगहों पर शेयर करना हो, और हाँ, जब आपको इनहेरिटेंस जैसी सुविधाओं की जरूरत हो। और ये टेबल ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ हैं स्ट्रक्ट्स जो हमें सेफ्टी देते हैं और कॉपी ऑन राइट की वजह से ज्यादातर समय एफिशिएंट भी होते हैं। दूसरी तरफ हैं क्लासेस जो हमें पासिंग के समय स्पीड देते हैं, लेकिन साथ में अनचाहे बदलावों का खतरा भी लाते हैं। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट तुलना।
तो आखिर में मूल बात यही है, स्विफ्ट हमें स्ट्रक्ट्स को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन ये जानना कि कब क्लास का इस्तेमाल करना ज़्यादा समझदारी है, यही एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझना ही कुशल और सुरक्षित कोड लिखने की असली कुंजी है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। अब जब ये पता चल गया है कि स्ट्रक्ट्स और क्लासेस अंदर से असल में कैसे काम करते हैं, तो क्या इससे कोड लिखने के अपने तरीके में कोई बदलाव आएगा? सोचिएगा ज़रूर।